प्रणमन् ध्यानादीन दुर्लभम् दत्ते भक्तिरसंसायेव भगवान् गौरा परं मे गतिः धैर्यं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रीत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम् धर्मिष्ठारिवचसा यदगाधारण्यम् मायामृगम् दयितयेप्सितमनुबधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारम् दातारम् सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामम् श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श परमोदा मानं तनु सह गोगणयोस्तयोर्यत् पाणियसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित्तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेऽपि प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज द्वादशी 9:57 रेवती सूर्य उदय के बाद 9:32 तक व्रत का पारण। सिद्ध श्री गौर किशोरदास बाबा नवद्वीप व श्री कृष्ण बिहारी दास शास्त्री जी श्री राधा रमन भजन आश्रम राधा कुंड का तिरुभाव महोत्सव और मथुरा में सूर्य 6:42 श्री श्री गौर किशोरदास बाबा अहमेवासमेवाग्रे नान्यदि यत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री सिद्ध श्री गौर किशोरदास बाबा जी सिद्ध श्री गौर किशोरदास बाबा जी व श्री कृष्ण बिहारी दास श्री शास्त्री कृष्णदास बिहारी श्री कृष्ण बिहारी दास शास्त्री जी कृष्ण बिहारी दास शास्त्री जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। सिद्ध श्री श्री किशोरदास बाबा जी की और श्री 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 कृष्ण बिहारी दास शास्त्री श्री कृष्ण बिहारी दास शास्त्री जी की पद धूलि मस्तक पर लगा। बहुत सुंदर नंद तनु जी हम सब पुरुषोत्तम कुंज के वैष्णवों को रिप्रेजेंट करते हुए हमारी ओर से भी और स्वयं इस श्री गिरिराज जी की दंडवत परिक्रमा का परम आनंद उठाते हुए हर साल इनका
सुविधाएं बढ़ रही हैं, रस बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है। महाराज श्री ने जो कहा कि देखो इस आयु में भी ये किस प्रकार ये दंडवत कर रहे हैं, ये प्रमाण है कि श्री गिरिराज जी की कृपा से ही ये इस प्रकार संभव हो रहा है। हो बहुत कृपा है। और उसमें गुरुजनों का दर्शन, गुरुजनों की चरण सेवा, गुरुजनों के चरणारविंद में अपना आत्मसमर्पण, उनका कृपा प्रसाद लेकर ये हमें किस प्रकार के अद्भुत ये समाचार, ये कथाएं, ये चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। मन बड़ा गदगद होता है। समर्थ हो तो किसी को भी करना चाहिए। समर्थ से ज्यादा निष्ठा, उत्साह अत्यावश्यक है। अब समर्थ तो ये नंदतान किंकर जी भी कहते हैं हर समय की अब मेरी तबीयत, अब मेरी तबीयत। लेकिन जब मौसम आता है कार्तिक के परिक्रमा दंडवत का तो ये पूरे एक्टिव हो जाते हैं। एक्चुअली बड़े बड़े इनसे भी वृद्ध जन परिक्रमा करते हैं, लेकिन वो सब कृपा है, विश्वास है। इसलिए हमने एक वचन शुरू किया है, निष्ठावान भव। कृष्ण रतिर मतिरस्तु बहुत बड़ी बात है, लेकिन इससे पहले है निष्ठावान भव। ये चला नहीं है तो, लेकिन निष्ठावान भव। पता नहीं अब रविदास जी आ गए कि नहीं। रविदास जी आप आ गए हैं कि नहीं? चलो शायद अभी नहीं फ्री हुए, पूर्णिमा तक चलेंगे शायद। निष्ठा का मतलब होता है श्रद्धा और विश्वास। श्री श्री रूप गोस्वामी जी के ग्रंथावली की क्या भक्ति रसामृत सिंधु की अद्भुत चर्चा की, अद्भुत तमातितम चर्चा की। श्री श्री ब्रज विभूति श्री श्री श्यामलाल हकीम जी भी कहते हैं कि भक्ति की इतनी क्लिष्टता की, इतनी गहनता की, इतनी ओहो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का तत्व गुफा में छिपा हुआ है, और वो गुफा में जो दर्शन है वो श्री भक्ति रसामृत सिंधु है। क्या अद्भुत बात हमने सुनी कि भक्ति रसामृत सिंधु के बाद किसी ग्रंथ की रचना संभव नहीं हो सकती, नहीं हो सकी, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु अपने आप में एक प्रकाश है, एक पूरा उसमें उसका आस्वादन है। तो उसके मुताबिक श्री श्री आदौ श्रद्धा ततो साधु संगोत्थ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् निष्ठा। आदौ श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, ये पांचवी सोपान है। पांचवी सोपान पहले तो है श्रद्धा, और उसके बाद साधु संग, सत्संग। कोनो भाग्य कोनो जीवे, श्रद्धा यदि है तबु से ही जीव साधु संग ये करे। श्रद्धा के बिना साधु संग, सत्संग हास्यप्रद है, और सत्संग से मिलती है भजन निष्ठा, भजन क्रिया, कैसे भजन करें। और उसमें हमें बताया जाता है कि निरपराध भगवान का नाम स्मरण करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, भगवान की प्रीति लाभार्थ श्रवण करो, भगवान की लीलाओं का, भगवान की गुणों का, भगवान की वचनों का। और फिर जब अंतर में उसका अनुभव होने लगे तो उसका कीर्तन करो। ये भजन के दो प्रमुख अंग हैं। तथापि जब इनको भगवत प्रीतियार्थ हम करते हैं कि इससे हमें भगवान की प्रीति प्राप्त हो, भगवान की श्री चरण सेवा प्राप्त हो, तो उससे हमारे अनर्थ निवृत्त होते हैं। भक्ति के अनर्थ है सुकृत जात अनर्थ, दुष्कृत जात अनर्थ, अपराध जात अनर्थ और नाम जात अनर्थ। सुकृत जात अनर्थ ये होते हैं जो हमने पूर्व में अभी इस जन्म में सुकृत किए हैं, पुण्य किए हैं,
उनसे हमको और पुण्यों की, सुखों की प्राप्ति की भड़की लगती है, चैन नहीं आता है। जो है उसमें और प्राप्त हो। हम कई बार आस्वादन करते हैं, जैसे कोई पानी, प्यास की निवृत्ति के लिए पानी ना पीकर कोई कोल्ड ड्रिंक पी ले तो उसको भड़की लगती रहती, फिर पीता है, उसकी प्यास नहीं बुझती। प्यास तो उसकी केवल हरि अपने भगवान के चरणामृत से ही बुझेगी, जल से बुझेगी। इसी प्रकार बुझे न कामाग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते। इसलिए सुकृतों को, पुण्यों को, यज्ञों को, व्रतों को, तीर्थाटन को हमें भगवान को अर्पण कर देना चाहिए, ताकि इनके द्वारा सुखाउपभोगावेश, सुखों के भोगने का आवेश जो है, उसी की जो और चाहत है, ये सुखा उपभोगावेश जो है ये शांत हो। और ये जब शांत होता है, 25% शांत हो जाए ना, तो निष्ठा की स्थिति बनने लगती है। सुखा उपभोगावेश, इंद्रियों के सुखों का उपभोगावेश, सुकृतों से भगवान के भजन के सुख का आवेश नहीं होता। इन पुण्यों से, इन सुकृतों से इंद्रियों के भोगों का सुखापभोगावेश होता है। मैं और बढ़िया भोग लूं, मैं और भोग लूं, मैं उससे क्या होता है, ये अनर्थ हमें भगवान के भजन में निष्ठा तक भी नहीं जाने देते। और अगर हम उसे भगवान की प्रीतियार्थ करते हैं, श्रवण कीर्तन, तो उससे क्या होता है कि हमें धीरे धीरे ये सुखापभोगावेश से मुक्ति मिलती है और हम निष्ठा के 5वें सोपान तक जाते हैं। दुष्कृत जात अनर्थ है। अगर मैंने पूर्व में दुष्कृत किए हैं, अभी भी मैं कर रहा हूं, तो मेरे में किसी में राग होगा, किसी से द्वेष होगा। श्री रूप गोस्वामी प्रभु के भक्ति रसामृत सिंधु की टीका भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु में करते हुए श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद प्रभु ने लिखा है कि मेरा किसी से राग होगा, अपनों से राग और परायों से द्वेष होगा। दो ही द्वंद्वों में मैं फंसा रहूंगा, कोई अपना है और कोई पराया है। ये द्वंद्व जो है मुझे भक्ति में आगे नहीं चलने देंगे। अगर मैं विशुद्ध भगवान की प्रीतियार्थ श्रवण कीर्तन करूंगा तो मुझे जो है इन राग और द्वेष से मुक्ति मिल जाएगी। 25% भी अगर इससे मुक्ति मिल जाए तो मैं निष्ठा के पथ पर आगे बढ़ सकता हूं। राग और द्वेष, किसी में आसक्ति और किसी में अहंकार। तीसरा है अपराध जात अनर्थ। नामा अपराध, सेवा अपराध, वैष्णवा अपराध जो है, ये अपराध के रहते हुए भगवान की भक्ति के अगले सोपान निष्ठा में हम नहीं जाते, नहीं पहुंच पाते। और वो सेवा अपराधों में हम सब प्रकार से सचेत रहें, वैष्णव अपराध से बचे रहें, नामा अपराध से हम कभी उसमें संलिप्त ना हो। अगर 25% ये अपराध निवृत्त हो जाएंगे तो हम भक्ति के आगे सोपान निष्ठा में जा सकते हैं। और चौथा अपराध है भक्ति जात अनर्थ। भगवान का भजन करते हैं इसका अभिमान, इसके बल से अपने को श्रेष्ठ समझना, इसके बल से अपनी श्रेष्ठता का सब प्रकार से श्रेष्ठता से किसी को देखना, सेवा कराना, अपना पूजा कराना। अगर 25% ये भक्ति जात जो अनर्थ है, भजन जात अभिमान, तो हम भक्ति के आगे सोपान निष्ठा तक जा सकते हैं। और वो निष्ठा क्या है? श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा मूल भूत भक्ति का बेस है, और अब हमें भगवान की भक्ति में विश्वास होता है कि मैं भजन कर रहा हूं, निश्चित ही मैं इसके सब प्रकार से लाभ से परिपूरित हूं। भगवान के भजन में विश्वास होगा,
मैं अपनी बात करता हूं, मैं अभी भी बिना विश्वास के ही कर रहा हूं। मैनुअल हो रहा है, मैकेनिकल हो रहा है हरि नाम, लेकिन हरि नाम में विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो मैं एक क्षण भी हरि नाम को छोड़कर कोई और बात नहीं करता। क्या विश्वास है? राम नाम है अमृत जग में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, राम राम बिन जीना क्या। वो छोटी सी एक बच्ची है, वो गाती हैं। हमारे पीएम मोदी जी भी उसको बड़ा सब प्रकार से प्रशंसा किया है। जब राम नाम अमृत है, मैं इसको छोड़कर विष पीता हूं, विषय विष, तो मेरा विश्वास राम नाम में कहाँ है? भगवान के राम के स्वभाव को, अपने ऊपर करुणा में मेरा विश्वास है। अभी तक भगवान ने मुझे अपनी करुणा से कैसे पाला है, दुलारा है, मुझे सुरक्षित रखा है, मेरे परिवार को निभा रहे हैं, दुलार रहे हैं। इन सब बातों का स्मरण मुझे राम जी के भजन से अन्यथा जाना नहीं देगा। मेरा मन नहीं लगता, उनका विश्वास ही नहीं है तो मन कैसे लगेगा? और विश्वास इन चारों अपराधों के रहते हो कैसे सकता है? जैसे मूल अगर निवृत्त नहीं होगा, बीमारी का कारण जो मूल है, बद परहेजी नहीं ठीक होगी, तो फिर रोग कैसे निवृत्त होगा? और वो बद परहेजियां हमने 4 सुन ली। और जब विश्वास होता है तो फिर उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। कैसे छोड़ दिया? खाना नहीं छोड़ा, पीना नहीं छोड़ा, आना नहीं छोड़ा, जाना नहीं छोड़ा, लेकिन हरि नाम क्यों छोड़ दिया? भगवान के नाम में विश्वास। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होई दुखारी। या हानि सा महाछिद्रम सा चांद जड़ मूढ़ता, यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंतये। सा हानि सा महाछिद्रम। परम पूज्य बाबूजी को ये श्लोक बड़ा प्रिय है। इससे बड़ी कोई हानि नहीं हो सकती, इससे बड़ा जीवन का कोई दोष नहीं हो सकता, जिस मुहूर्त में हम भगवान के नाम का स्मरण ना करें, भगवान का चिंतन ना करें, और उसके बिना जो भी क्षण मुहूर्त बीत जाए, उससे हमने अपनी, उससे बड़ी कोई हानि कर नहीं सकते, और कर ली। हो अवरे काज तेरे किसे न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। अवरे काज भगवान दीप शिखा सम युवती तन मन जनि हो सी पतंग, भज श्री राम तजि काम सब, करहि सदा सतसंग। ये सब आचरण में नहीं करता क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं है। अभी भी मुझे इन भोगों में सुख का विश्वास है, या ऐसा कहो इनको छोड़ने या ना छोड़ने का क्या चर्चा करनी है। हम भगवान के नाम में मेरा विश्वास हो, यही नाम से तेरा काम बनेगा, यही नाम तेरे संग चलेगा। हरि नाम लेने वाला हरि का प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
मेरा विश्वास है? नहीं है। मुझे भगवान का प्रिय होने के लिए, सबको अपने प्रियतम भगवान का प्रिय बनना है। जीवन की सार्वभौम प्राप्ति क्या है कि हम भगवान के प्रिय बने, और प्रिय बनने के लिए हरि नाम लेने वाला हरि का प्यारा, इसी नाम से हमारा भवबंधन निवृत्त होगा, और भवबंधन के बाद हमारा भगवान में बंधन होगा, स्नेह बंधन होगा, भाव बंधन होगा, सेवा के उस परम हम निष्ठा से बंध जाएंगे, भगवत सेवा के लोभ से हम सब प्रकार से धन्य धन्य हो जाएंगे। लेकिन अभी तक नहीं बना। अभी तक चाटत रहो स्वान पातरी जो, कब हो न पेट भरे। कुत्ते की तरह महाराज टूक टूक महाराज पत्तल चाटते हुए कभी मेरा पेट नहीं भरा। मैंने कितने भौतिक लौकिक ये सब जो है ना सब कुछ किया, मेरा पेट मेरी आत्मा कब तृप्त हुई? नहीं 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 हो सकती। उपजी उर प्रतीति सपने हूँ सुख, प्रभु पद विमुख न पई हो। मन समेत या तन के वासिन इह ही सिखावन दई हो। इन गोस्वामी जी के परम संत प्रभु के निर्णायक वचनों में भी सुनकर मेरा विश्वास कहाँ बैठा है। राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहीं जाए, तीनों ताप तपी हैं। गोस्वामी जी ने कहा। इस प्रकार जो भक्ति में विश्वास है, हमारे परम आराध्य गुरुदेव परम प्रमाणिकाचार्य पाद भगवत पाद श्री पाद भागवत पाद का वचन है कि देखो भैया, श्रद्धा और विश्वास दो पंख हैं जिससे अध्यात्म के रस क्षितिज में हम उड़ सकते हैं। जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं आकाश में उड़ने के लिए, इसी प्रकार साधक के पास दो पंख हैं, श्रद्धा और विश्वास। राम नाम में विश्वास, भगवान की चरणारविंद की भक्ति से निश्चित ही मुझे भगवत सेवा की प्राप्ति होगी, और मैंने यही प्राप्त करना है। सारे कपट दूर हो जाएंगे, सारी जितने भी ये दंभ है निवृत्त हो जाएंगे। अब मैं केवल मात्र भगवान से सब कर मांगू एक फल, राम चरण रति होए। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। इस प्रकार का भाव सुदृढ़ होना ये विश्वास का परिमाण है, परिणाम है। लेकिन कहाँ है विश्वास? ये विश्वास के बिना भगवान के रस की प्राप्ति, कनिका की प्राप्ति नहीं होती, और बिना भगवान के रस प्राप्ति के इन संसार की माया से मुक्ति निवृत्ति नहीं होती। इसलिए इन चार प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति करें, और विश्वास श्रद्धा मिल करके हमें आगे निष्ठा में ले जाएंगे। श्रद्धा विश्वास के जोड़े के यहाँ निष्ठा का बालक उदय, निष्ठा की लड़की पैदा होती है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का वचन है, पहली लड़की होती है वो है निष्ठा। निष्ठा में हम भजन करने में रुचिवान हो जाते हैं, भजन में मन लगने लगता है। भजन 1 घंटे का करने का संकल्प किया, 1 घंटा कब का बीत गया पता ही नहीं चला। हर समय भजन करें, अरे फ्री हो जाएं तो भजन करें, अरे जल्दी से दुकान से फ्री हो जाएं अपने काम से तो बैठकर एकांत में भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें, भागवत जी का श्रवण करें, बृहद भागवतामृतम का पाठ करें। ये निष्ठा के प्रसाद हैं। हस्तो तो श्री विश्वास, उसके लिए हम एक दूसरे को
आशीर्वाद देने के लिए या भगवान से प्रार्थना करने का अभियान चलाया जो ठुस हो गया है। हमने क्या सबको भेजा, अपने स्वजनों को, प्रियजनों को, आत्मीय जनों को, निष्ठावान भव, और उन्होंने हमको भेजा निष्ठावान भव। ये ऐसा भगवान से प्रार्थना है जो सबको किसी के लिए करनी चाहिए और किसी को हमारे लिए भी करनी चाहिए। निज भृत्य भाषितम, हम भगवान से कहें मुझे निष्ठावान बनाओ, ये शायद इतना जल्दी काम ना हो। अगर कोई वैष्णव मेरे लिए कहे तो भगवान अवश्य बना देंगे। आज से फिर हम सभी को निष्ठावान भव, निष्ठावान भव। अगर मैं नहीं बना तो कम से कम भगवान से प्रार्थना करके कोई तो निष्ठावान भव बन जाए, निष्ठावान बन जाए। किसी में श्रद्धा और विश्वास का जोड़ा। आज की तारीख में यही पूछो वैष्णवों से, देखो क्या महाराज इनकी शादी हो गई है? उनका क्या मतलब? तुम्हें दिखता नहीं है? ये ढोकरी 70 साल की ढोकरी तुम कहते हो इसका विवाह हुआ कि नहीं? उसका भीतर रहने वाली श्रद्धा विश्वास से विवाहित हुई कि नहीं? कि ऐसे ही ढोकरी 70 साल की हो गई लेकिन विवाह नहीं हुआ? अपनी बुद्धि में रहने वाली उस श्रद्धा को विश्वास के साथ ब्याया कि नहीं? और ब्याया है तो भाव का पुत्र प्रकट हुआ कि नहीं? यही पूछना चाहिए। महाराज आपकी शादी हो गई है, उनका क्या मतलब? आपके बच्चों की शादी हो गई, पूछते हैं ना। इसी प्रकार आपकी बेटी की शादी हो गई। निष्ठा श्रद्धा की बेटी सबके पास है, वैष्णवों के पास, लेकिन वो शादी हुई कि नहीं हुई ख्याल नहीं है। अरे नहीं, श्रद्धा का विश्वास के साथ विवाह होना चाहिए। हमारे परम आराध्य गुरुदेव कहते हैं, श्रद्धा रूपी अपने अंतर की उस बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा है, एक लड़का है उनका। महाराज लड़का अच्छा कौन है उनका? बढ़िया, सुपर, सब गुण संपन्न, अति सुंदर, ओहो, अति निभाने वाला, अति महाराज, ओहो। उनका वो कौन है? उनका भारत का गोत्र कुल माता पिता कौन है? उनका नारायण का पुत्र है, उसका नाम है विश्वास। नारायण के पुत्र का नाम है विश्वास। अपनी श्रद्धा को विश्वास से ब्याह दो। अगर कोई कहे विश्वास के रूप भगवान शिव है, भगवान विश्वास रूप है, भगवान शिव का स्वरूप ही विश्वास का साकार दर्शन है, पूर्ण जो है वो अनुभव है। भगवान शिव, भगवान शिव, भगवान शिव। तो अपनी बुद्धि की श्रद्धा रूपी कन्या को विश्वास के साथ नारायण के इकलौते पुत्र के साथ ब्याह दे, तभी भाव की संतान पैदा होगी। निष्ठावान भव, निष्ठावान भव, एक दूसरे को कहें या सीधा ही कह दो। मैंने आपसे कहा आप कैसे हो, तो आपने कहा आई एम फाइन, हुआ आर यू। एक साधारण शिष्टाचार है, आवश्यक शिष्टाचार है। हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? इसी प्रकार निष्ठावान भव। तो उनका महाराज मैंने आपको ये प्रार्थना की आपके लिए, तो आप मुझसे नहीं, मेरे लिए प्रार्थना नहीं करोगे? कह दो। आप भी तो भगवान से प्रार्थना करो कि मैं भी निष्ठावान बनूं, मैं भी निष्ठावान बनूं। यही सबसे कहलवाओ, वैष्णवों से कहलवाओ। कोई वैष्णव कहे मेरी तो पात्रता नहीं, उनका मैं कह देता हूं निष्ठावान भव, अब तो तुम मुझे भी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। बहुत सुंदर बात है। अरे मैंने जब आपको कह दिया तो आप मेरे लिए भी तो कह दो ना। अरे भैया, अध्यात्म में काम आशीर्वाद से, कृपा से होता है। कृपा होती है हमारी इच्छा के अनुपात, इच्छा प्राप्त होती है सत्संग से।
लेकिन सत्संग से प्राप्त इच्छा को भी अगर हम सुट बसुट कर देते हैं, उसको महाराज गुणोराय नमः कर देते हैं, उनका ठीक है तो फिर ठीक है। लेकिन जो बातें श्री ठाकुर ठाकुरानी कृपा करके गुरुजनों के श्री मुख से प्रदान करते हैं और उसका आगे जो हम आस्वादन करते हैं उसको गंभीरता से लेना चाहिए। आज ही निष्ठावान का ऐसा अभियान चलाओ कि जितना त्रिलोकी का वैष्णव समाज है वो निष्ठावान 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 एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता हुआ धन्यता का लाभ करे। तो इस प्रकार की चर्चा है। श्री श्री दास गोस्वामी जी जो भजनानंद में अन्यतम है, उनके द्वारा अपने मन को जो शिक्षाएं दी गई हैं उसका चिंतन हम करते हैं। अरे मेरे मन तू सबको महाराज हृदय से, अपने प्राणों से, अपनी निष्ठा से इनका गुरौ गोष्ठे गोष्ठालयसु सुजने भूसुरगणे ब्रज नव युव द्वंद्व शरणे स्वमंत्रे निज नामनी ब्रज नव युव द्वंद्व शरणे सदा दम्बम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वा मति तरामये स्वांत भ्रातश्चटु भी याचे धृत पद। अरे मेरे मन तो कपट छोड़कर इनके प्रति अपूर्वतम अभूतपूर्व अनुराग कर। जो तो है राम लागत मीठे, ये जितने रस हैं सब हो जाते सीठे, पीके हो जाते। जो मोहे राम लागत मीठे, जो मोहे राम लागत, जो मोहे प्रिय लागत ब्रजवासी, जो मोहे प्रिय लागत ब्रज रज, जो मोहे प्रिय लागत गुरुजन, जो मोहे प्रिय लागत श्रेष्ठ जन, जो मुझे प्रिय लागत वैष्णव जन, जो मुझे प्रिय लग जाते श्री महा गोपाल मंत्र, जो मोहे प्रिय लग जाते श्री अपना महामंत्र, जो मोहे प्रिय लग जाते श्री राधा रमन, तो फिर संसार मुझे अपने आप ही फीका लगने लग जाता। प्रिय तो ना हमें संसार है ना भगवान है। हमने अपनी प्रियता का, हम अपनी अटैचमेंट का पता नहीं क्या कर रहे हैं। सब में अटैचमेंट है, लेकिन वो अटैचमेंट कहाँ है आज ही हम चेक करें कि मेरी आसक्ति किस में है, मेरी रुचि किस में है, मैं किसको चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या भोगना चाहता हूँ। उनका मैं तो भगवान के भजन को भोगना चाहता हूँ, मैं तो भगवान की प्रीति रस का आस्वादन करना चाहता हूँ, मैं तो वैष्णवों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, ब्रजरज के प्रति सब प्रकार से अतिशय प्रियता करना, प्रिय उनका, उनके प्रति मेरी सबसे मुझे वही प्रिय लगे, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो श्री श्री रूप दास गोस्वामी चरण कहते हैं, हे मेरे मन, तो ये अगर चाहता है तो इनसे भगवान की सेवा प्राप्त हो, यही भाव रखो। इनसे उन शुद्ध पदार्थों की अगर कामना करेंगे, नहीं 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 नहीं, ये भाव बड़ा गंभीर और बड़ा बेशकीमती है कि हमें श्री गुरुजन मिल गए, ब्राह्मणों के चरणों का दर्शन हमें प्राप्त है, ब्रजवासी है, ब्रजरानी है, लेकिन इनसे अगर शुद्ध पदार्थों की कामना ना करके इनका जो वास्तविक प्रसाद भगवान के चरणों की रतिमति है वो प्राप्त करेंगे तो जीवन निश्चित धन्य हो जाएगा। हे मेरे मन, दास गोस्वामी जी अपने मन को कहते हैं। दास गोस्वामी जी कहते हैं, दूसरा दंभ क्या है, धर्म और अधर्म करते रहना। अभी भी धर्म में हमारी निष्ठा है कि कुछ दान कर दें, आगे चलकर तभी मिलेगा ना जब देंगे। जबकि भगवान के नाम में सारे दान, सारे व्रत, सारे अनुष्ठान, सारे पुण्य, सारे तीर्थाटन, सारे यज्ञ हो जाते हैं। तो फिर नाम में पहले प्रश्न चिन्ह लगाओ कि नाम के साथ पुण्य करने चाहिए। नाम हमें शारीरिक, भौतिक, आर्थिक सुख नहीं दे सकते।
इसलिए नाम के साथ हम इन पुण्यों को कर रहे हैं, क्योंकि नाम भगवान हमें भगवान के चरण तो प्रदान कर देंगे, लेकिन रोटी कपड़ा मकान के लिए तो हमें रोटी का भी दान करना है, कपड़े का भी, सबका दान करना है। नाम हमें भगवान की प्रीति दे सकते हैं, भगवान को दे सकते हैं, लेकिन रोटी कपड़ा मकान और वो भी हमारा टॉप क्लास, उसके लिए दान करेंगे तो फिर उसका प्रायश्चित करो। अगर नाम करते हुए अगर हम पुण्य को नाम के साथ इसकी अपेक्षा समझकर करते हैं तो उसका प्रायश्चित किए बिना हमारा ये अपराध निवृत्त नहीं होगा। भगवान के नाम में सारे पुण्य होते हैं, एक्स्ट्रा करने वाला उसका प्रायश्चित करके ही आगे बढ़ेगा। और पाप तो करने नहीं चाहिए, क्योंकि पाप तो हमारे भजन में बाधक है। जिस क्षुद्र लोभ में, जिस क्षुद्र किसी प्रकार के आकर्षण में हम पाप कर बैठते हैं, वो हमारे भजन की इतनी बड़ी संपत्ति को किस प्रकार कम कर देगा। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम होय की कोटिक गुंजा। सत्य समान धर्म नहीं, असत्य सत्य समान धर्म नहीं, झूठ समान पाप, जाके हृदय सांच है, आके हृदय आप। कोई भी अधर्म नहीं करना चाहे उसका परिणाम लो, उसका लाभ कुछ भी हो, नहीं करना। युधिष्ठिर ने भगवान के कहने श्री युधिष्ठिर जी ने नरोवा कुंजरा के आड़ में अश्वत्थामा हतो कह दिया, लेकिन दंड तो युधिष्ठिर को ही भोगना पड़ा। अगर हम ये कहें कि हम व्यापार में असत्य बोलते हैं, शुक्राचार्य जी ने हमें छूट दे दी है, तो भैया दंड तो हमें भोगना, शुक्राचार्य थोड़ी भोगेंगे। उनका सत्य असत्य को धर्माधर्म परित्यज्य श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु, उनका वेद ने कहा है, उनका वेद ने उनको कहा है जो प्राइमर लोग हैं। अब तुम कॉलेज में जाने वाले प्राइमरी क्लासेस में क्यों नहीं जाते हो? इसलिए वेद ने हमें यहाँ लगाने के लिए इस प्रकार कहा, अब उसके लिए प्रणाम कर दो। ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्याम तनु, अपने घर में ठाकुर जी की सेवा रखो, उन्हीं का भोग, उन्हीं का अन्नकूट, उन्हीं के झूला उत्सव, उन्हीं का नाम सप्ताह यज्ञ, उन्हीं के लिए भागवत जी का सप्ताह भर उनको आस्वादन गान करो, उन्हीं को लाड लडाओ। ये भक्ति के 5 प्रमुख अंग में एक अंग है श्री राधा कृष्ण की परिचर्याम। उन्हें सब प्रकार से सुलाना, जगाना। श्री श्री कल प्रेमानंद गोविंद शरण प्रभु कह रहे थे, अगर आपको भगवान की कल की पहनाई हुई माला आज दिख गई है गले में तो आपको पाप लगेगा। आपने रात को भगवान को शयन से पहले वो धारण कराई माला उतारी क्यों नहीं? और फिर शची सोनो नंदीश्वर पति सुतत्वे स्मरा, अपनी निष्ठा का एक बहुत बड़ा स्तंभ है कि भगवान शची तनय शची नंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदियां बिहारी, ब्रजेंद्र नंदन जय शची सुत हईल से, बलराम हईल निताई। ये अवतार नहीं है, अवतार में न्यूनाधिक कुछ हो सकता है, लेकिन ये शची सोनो भगवान श्री नंदीश्वर पति सुतत्वे जो है वही शची सोनो के रूप में प्रकट हुए हैं। ये निष्ठा रागानुगा भजन के लिए अति अति अत्यावश्यक है। इसमें किसी प्रकार की कोई न्यूनता, इसमें शिथिलता,
इसमें शिथिलता आती है। पहले तो हम गौड़िया जनों का संग करते हैं, यहाँ श्रीमन महाप्रभु जी के प्रसादी डोर कोपीन जो है वो राधा रमन जी के बराबर सेवित होते हैं, आरती होती है, साल में 6 बार दर्शन होते हैं, कोई साथ में बिल्कुल राधा रमन जी। लेकिन जब हम अन्य लोगों का संग कर लेते हैं ना, तो फिर हमारे में शिथिलता आने लगती है। अगर ये महाप्रभु को नहीं मानते तो इनका क्या बिगड़ गया है, क्या ये भक्त नहीं है? इस प्रकार की जो बातें होती हैं, चाहे हमारे गुरुदेव ने कितना कह दिया है कि अब तुम्हारे जीवन की धारा गुरु और गोविंद के 2 किनारों में चलनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं से चाट पकौड़ी खाते ही रहते हैं। शचि सोनो नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम कृष्ण प्रेष्ठत्वे स्मरा। जो गुरुजन हैं, गुरु जी हैं, ये साक्षात श्री कृष्ण के परम 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 तम प्रिय हैं। एक होता है प्रियतर, एक होता है प्रिय, एक होता है प्रियतम। भगवान के परम दैत जो प्रिय है वो हमारे गुरुदेव हैं। गुरुदेव हम जिस भगवान की निजता को, प्रियता को प्राप्त करना चाहते हैं, उस प्रियता की पराकाष्ठा ये साक्षात हमारे गुरुदेव हैं। जब सीनियर जब के माध्यम से ही हमें भी तो इसकी कृपा प्राप्त होगी। यदि ब्रजवास करने का मन हो अनुराग सहित, तो साक्षात श्री युगल किशोर की सेवा करने की इच्छा हो तो स्पष्ट ही हे मेरे मन तू श्री स्वरूप दामोदर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तथा उनके श्री प्रति सदा प्रीति सहित वंदना और उनका स्मरण कर। नंद तनुज किंकर जी रोज एक माता जी की इच्छा आज्ञा से वो नरोत्तम प्रार्थना गाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुमा बिने के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाइवे आर। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी। दया करो श्री आचार्य, दया करो श्री अद्वैत, श्री आचार्य अद्वैत गोसाई तब कृपा बले पाई, चैतन्य निताई। हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, भट्ट युग श्री जीव प्रभु लोकनाथ। हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, भट्ट युग श्री जीव प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। राजमाता जी कहती हैं ये जो वंदना सबको नरोत्तम प्रार्थना गानी चाहिए। तो श्री रूप गोस्वामी, श्री दास गोस्वामी जी अपने मन के माध्यम से हमें कहते हैं, भैया
स्वरूप दामोदर श्री रूप सनातन प्रभु की जो हमने अपूर्वतम महिमा को सुन रहे। सनातन प्रभु के अंतर्हित होने पर श्री हरिराम व्यास विशाखा सखी के अवतार ने कहा, महाराज अब तो रस तो फल तो चले गए, अब तो सूखे पत्ते चबाना ही रह गया है। संत समाज के, भक्त समाज के मुकुट अब अंतर्हित हो गए। ऐसे सनातन गोस्वामी प्रभु ही हमें प्रीति सहित ब्रजवास का सौभाग्य दे सकते हैं, दिला सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजना, से मोर भजन पूजन, से मोर प्राण धन, से मोर आभरण, से मोर जीवनेर जीवन, से मोर जीवनेर जीवन, से मोर रस निधि, से मोर वांछा सिद्धि, से मोर विधिर धर्म, से मोर विधिर धर्म, से व्रत से तप, से मोर मंत्र जप, से मोर धर्म करम, से मोर धर्म करम, अनुकूल हवे विधि, से पदे हये हवे सिद्धि, निरखिव ए दुई नयने, निरखिव ए दुई नयने, से रूप माधुरी राशि, प्राण को वलय शशि, प्रफुल्लित हवे निशिदीने, प्रफुल्लित हवे निशिदीने, तुया आदर्शन अहि, गरले जारल देही, चिरदिना तापित जीवन, चिरदिना तापित जीवन, हा प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया, नरोत्तम लैल शरण, नरोत्तम लैल शरण। श्री रूप गोस्वामी प्रभु की वंदन, श्री सनातन प्रभु के चरणों का स्मरण, श्री श्री स्वरूप दामोदर प्रभु के चरणों का वंदन। ललिता सखी हैं, गौर हरि की अभिन्न है। हृदयगत भाव को जानकर तदानुसार पद सुनाकर गौर हरि का विरह शांत करते हैं। ये सामर्थ्य है कि हमें श्री किशोरी जी से वृंदावन का प्रीति सहित वास दिला देंगे और हमें अंततो गत्वा भगवान की नित्य युगल सरकार की अनुगत्यमयी श्री दासी भाव में सेवा भी प्राप्त करा देंगे। इस प्रकार श्री रूप सना श्री दास गोस्वामी अपने मन को कहा, लेकिन अब सावधानियां कहते हैं। भैया असद वार्ता वैश्या विसृज्यो, असद वार्ता वही है जिसका भगवान से संबंध नहीं है। अभी भी मैं अपने जीवन में देखता हूँ असद वार्ता, असद। अब मोबाइल देख लिया, ये भी असद वार्ता है। ये खबरें सुनना देखना भी असद वार्ता है।
कोई भी चर्चा सुनाओ परिवार कैसा, ये भी असद वार्ता है। जब वृंदावन में हो, ब्रज के उपासी हो, अब सीनियर सिटीजन हो गए, मरने की बेला आ गई, या फिर भी पूछते रहते हैं। असद वार्ता वैश्या विसृज्य, वैश्या आने वाले के सब धन को, उसके सम्मान को, इज्जत को, शील को, सबको हर लेती है। इसी प्रकार हमारा भजन एक ढोंग रह जाएगा, उसमें असलियत चली जाएगी। हम हैं तो पुराने सेठ, लेकिन अब जेब में पैसा नहीं है, सब वैश्या ने हर लिया है। असद वार्ता कितनी भयंकर है, कितनी असद है। अब वैश्या के संग को कोई समाज पूर्व पाश्चात्य डिफेंड नहीं कर सकता, कोई भी परिवार, कोई भी इसे डिफेंड नहीं कर सकता। इसी प्रकार असद वार्ता को अध्यात्म में किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं किया जा सकता। हे मेरे मन, और मुक्ति में मुक्त हो जाऊं। जब आपको क्विट ही करना है तो फिर महाराज पिच पर काहे को खड़े हो। भगवान के भजन, उनकी सेवा के लिए मनुष्य शरीर, और हम कहते हैं हम मुक्त हो जाएं, हमें नहीं जीना, हम मुक्त हो जाएं। ठीक है, मुक्ति में सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन परम सुख भगवान के भजन की प्राप्ति नहीं होगी। और अगर वैकुंठ में जाना चाहते हैं तो भी भगवान की नित्यानुगत्य में सेवा प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए श्री श्री ब्रजे राधा कृष्णौ सवरती मनिदौ त्वं भज मना, केवल श्री तुम संग में रहेंगे राधा रमन लाल, संग में तेरे संग में रहेंगे राधा रमन लाल, राधा रमन लाल, राधा रमन लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमन लाल। हम मोती हम धागा बने, आप मोती बनो, कंठ में मिलेंगे राधा रमन लाल। आप चंदन बनो, हम पानी बने, चरणों में मिलेंगे राधा रमन लाल। आप वक्ता बनो, हम श्रोता बने, आप वक्ता बनो, हम श्रोता बने, सत्संग में मिलेंगे राधा रमन लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमन लाल, राधा रमन लाल, राधा रमन लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमन लाल। के गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, से अमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, से अमार प्राण रे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एचे गोसाई करी चरण वंदन, यहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण, जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, विष्णु प्रिया प्राण धन जय सच्चिनंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, हरि बोल 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 हरि 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 हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविदास जी आए हैं। श्री श्री गौरांग किंकरी जी की जय हो। प्रणमन ध्यान